हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आइए आज हम जानेंगे श्री नरसिंह चतुर्दशी के बारे में। नरसिंह चतुर्दशी, जो कि नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस साल हम इसे 15 मई को मना रहे हैं। इस विशेष दिन भक्तगण भगवान श्री नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं तथा उनके मंदिर जाकर उन्हें विभिन्न प्रकार की भेंटें अर्पण करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हम कई प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर को जानते हैं, जैसे हम्पी कर्नाटक, वरहालक्ष्मी नरसिंह सिंहाचलम आंध्र प्रदेश, नरसिंह स्वामी मंदिर अहोबिलम आंध्र प्रदेश, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर कन्नूर केरल और नरसिंह बद्री जोशीमठ उत्तराखंड। नरसिंह भगवान का वर्णन कई वैदिक ग्रंथों में आता है, जिसमें से प्रसिद्ध हैं श्रीमद् भागवतम, नरसिंह पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीयोपनिषद इत्यादि। नरसिंह भगवान तथा भगवान के अन्य अवतार पृथ्वी में अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ है कि भगवान आध्यात्मिक शाश्वत जगत से भौतिक जगत यानी जिसमें हम सब रहते हैं अवतीर्ण होते हैं, अन्यथा उतर कर आते हैं। आध्यात्मिक जगत का वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। जहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, वहाँ कोई दुख दर्द नहीं है, हर चीज शाश्वत है, यानी कि वहाँ बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु तथा अन्य समस्याएं आध्यात्मिक जगत के निवासियों को परेशान नहीं करती। इसके विपरीत भौतिक जगत जिसमें हम सब रहते हैं, हम सबको जन्म से मृत्यु तक कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुढ़ापा, बीमारियां, कलेश, भाग्य का साथ न देना इत्यादि। इन सब के विषय में हम आगे के सेशन में पूर्ण रूप से कवर करेंगे। नरसिंह भगवान का रूप आधा सिंह आधा मनुष्य का है। नरसिंह भगवान ने अवतार एक महाभयानक असुर हिरण्यकशिपु का वध एवं अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। आइए हम जाने इस हिरण्यकशिपु के बारे में। हिरण्यकशिपु कश्यप मुनि का पुत्र था। वह अपने भाई हिरण्याक्ष, जो उसी के समान एक असुर था, उसके वध का प्रतिशोध भगवान विष्णु से लेना चाहता था। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह रूप में किया था। अतः प्रतिशोध की आग में उसने कठोर तपस्या का निर्णय लिया। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था। वह चाहता था ना तो वह किसी के द्वारा जीता जा सके, ना कोई से मार सके, ना जरा तथा रोग से पीड़ित हो, ना ही किसी प्रतिद्वंदी द्वारा सताया जाए। इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड का परम शासक बनना चाहता था। इस कामना से वह मंदार पर्वत की घाटी में उग्र तपस्या तथा ध्यान करने लगा। हिरण्यकशिपु को तो ऐसी तपस्या में लगा देखकर सभी देवतागण भयभीत हो उठे। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में संलग्न था तो उसके सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिससे अखिल ब्रह्मांड के निवासी, जिसमें पशु पक्षी तथा देवता भी सम्मिलित थे, उद्विग्न हो उठे। जब सारे उच्च तथा निम्न लोक तप्त हो जाने के कारण रहने योग्य नहीं रहे, तो सारे देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी से भेंट करने गए तथा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु की महत्वाकांक्षा बतलाई कि वह अपने जीवन की अल्पायु को जीतकर अमर होना चाहता है और सारे लोगों का, यहाँ तक कि ध्रुव लोक का भी स्वामी बनना चाहता है। हिरण्यकशिपु के एकांत ध्यान का प्रयोजन सुनकर ब्रह्मा जी अपने साथ महर्षि भृगु तथा दक्ष जैसे महापुरुषों को लेकर
हिरण्यकशिपु से भेंट करने गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने कमंडलू से हिरण्यकशिपु के सर पर जल छिड़का। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से कहा कि मैं स्वयं सृष्टि के अंत में मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने अन्य कोई वर देना स्वीकार कर लिया, तब हिरण्यकशिपु ने प्रार्थना की कि वह ना तो किसी जीव द्वारा, ना तो किसी ढके या खुले स्थान में मारा जाए, न दिन में या रात मारा जाए, ना वह किसी हथियार से स्थल में, वायु में मारा जाए, न वह किसी मनुष्य, पशु, देवता या अन्य जीवित अथवा मृत प्राणी द्वारा मारा जाए। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी श्रेष्ठता के लिए भी प्रार्थना की तथा उसने अणिमा, लघिमा इत्यादि 8 योग सिद्धियों के लिए भी प्रार्थना करी। इन वरों को प्राप्त करते ही उसका शरीर, जो प्राय पूर्ण तरह से क्षीण हो चुका था, पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण कांति से जीवंत हो उठा। इतने पर भी वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता रहा। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई के वध को भुला नहीं पाया। वह विष्णु को तो नहीं खोज पाया, परंतु उसने विष्णु के भक्तों को कष्ट देने का निर्णय कर लिया। भगवान विष्णु के सभी भक्तों में श्रेष्ठ प्रहलाद का जन्म उसी के कुल में, उसी के पुत्र के रूप में हुआ था, किंतु उस असुर ने उसे भी भगवान का भक्त होने का दंड दिया। उस बालक को मारने के लिए उसने प्रहलाद को कभी पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, कभी हाथी के पैरों से कुचलवाने का प्रयास किया, कभी सांपों से डसवाने का प्रयास किया, तो कभी खोलती हुई कढ़ाई में तलने का प्रयास किया, परंतु भगवान की कृपा से उसकी रक्षा होती रही। समस्त सृष्टि के स्वामी का एक छोटे से बालक से परास्त हो जाना, इस बात से हिरण्यकशिपु अचंभित तथा चिंतित था। कौन सी शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर रही है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कौन तेरी शक्ति का कारण है? प्रहलाद बोला, वह भगवान विष्णु जो आपकी और सबकी शक्ति का कारण है, वही मेरी शक्ति का भी कारण है। जब प्रहलाद ने यह बताया तो वह क्रोधित स्वर में चिल्लाया और कहा कि वह विष्णु किधर छिपा है? प्रहलाद बोला, वह तो सृष्टि के कण कण में है। असुर राज बोला, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ वह है। हिरण्यकशिपु बोला, लो मैं अभी उसका वध किए देता हूँ। ऐसा बोलकर उसने उस खंभे पर अपनी गदा से जोर से प्रहार किया और टूटे हुए उस खंभे से स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान ने उस असुर को, जिसने सभी देवताओं को नौकर की भांति बना रखा था, उसी प्रकार वध किया जैसे कोई मच्छर का सरलता से वध कर देता है। असुर के वध के बाद भगवान प्रहलाद का गुणगान और उसे पिता की भांति प्रेम करते हैं। वह प्रहलाद को उनसे वर मांगने को कहते हैं, परंतु प्रहलाद नकार देते हैं। वह भगवान से अपने गुरु नारद के प्रति सेवा तथा निष्ठा का वर मांगते हैं। वे भगवान के अनुरोध करने पर कि कुछ वर अवश्य मांग लो, अपने धूर्त पिता के कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि जिस घर में आप जैसा भक्त होगा, उस घर की 21 पीढ़ियों का कल्याण निश्चित है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे हिरण्यकशिपु के आतंक एवं भक्त प्रहलाद महाराज के दिव्य स्वभाव के बारे में। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। यदि आपको हमारी इस वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम आपके सामने अन्य रोचक फैक्ट्स को प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।